हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 और ये है हमारा चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोल रहा है कि इसमें आपको कौन सा सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना है कि ये नंबर्स जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है, इसमें जो है छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन है समझ में, चलिए इसको कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 252। इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यही करते हैं हम लोग, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 16, 2 से 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये अब 2 से जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन फिर 3 से 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमारा क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 252 का क्या आया प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये 7 हमारा पेयर में नहीं है, सिंगल है, यानी ये एक्स्ट्रा है। अगर ये वाला 7 जो हमारा, ये वाला 7 अगर हट जाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस 7 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 252 शुड बी डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 252 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब 36 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट सेम होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, और फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। 7 तो हमने डिवाइड कर दिया, ये खत्म हो गया, तो इसमें से एक 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 3 बाहर निकलेगा, तो 3 2 जा 6। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा हमारा 7 जो इससे डिवाइड किया है, और स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2 आंसर हमारा। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2925। तो इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2925 लास्ट में 5 होता है तो किससे जाता है, किस टेबल से, 5 से। तो 5 जा 25, यहाँ 4 बचा 42, कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, फिर 2 बचा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5, 3 बचा 5 7 जा और 3, 5 7 जा 35, फिर 1 1 7, या 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 3 7 8 9, 3 से देखिए, 3 3 जा 9, 11, 3 9 जा 27, अगेन ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर अगेन 13 1 जा 13। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 2925 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये देखिए, ये पेयर हुआ, ये पेयर हुआ, ये अलग हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 2925 शुड बी डिवाइडेड बाई 13 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2925 इसको डिवाइड करेंगे 13 से, तो क्या आएगा हमारा, ये 13 डिवाइड होगा तो होगा 225। अब 225 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट भी सेम यही होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 3, 13 नहीं रहेगा इसमें, तो एक 5 बाहर निकलेगा एंड एक 3 निकलेगा, 5 3 जा 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 15। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 396। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 396 का 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अगेन 11 से, 11 1 जा 11। तो हो गया 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार 3 है, 2 बार 2 है, और यहाँ एक 11 है। ठीक है, तो अब इसमें ये पेयर हो गया, ये पेयर ये अलग हो गया, तो 396 शुड बी डिवाइडेड बाई 11। तो क्या हो जाएगा, 396 को 11 से डिवाइड करेंगे, हमारा हो जाएगा 36, अगेन 36 का स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, 11 हमारा निकल गया है, तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एक आंसर हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा 6, 2 आंसर हो जाएगा हमारा। 11 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट हमारा 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में 4 देगा 2 6 4 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। लास्ट में 5 है तो 5 से, 5 5 जा 25, 1 बचा 14, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। क्या ये 3 से जाएगा, देखिए 9 to 11, 5 16 नहीं कटेगा, 3 से नहीं जाएगा। 7 से, 7 7 जा 49, ये 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से
11 4 जो 44, 11 से भी नहीं जाएगा ये आपका किसी टेबल से नहीं कट रहा है, ये सिर्फ 23 से जाएगा। 23 जा 529 होता है, फिर 23 मुझे 23, तो हमारा क्या हो जाएगा 2645 का होगा 5 मल्टीप्लाइड 23 मल्टीप्लाइड 23, तो 23 का पेयर हो गया, 5 अकेला हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2645 शुड बी डिवाइडेड बाई 5। तो 2645 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 529। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, 529 ना, 529 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 23, एक 23 हमारा बाहर निकल जाएगा, तो हमारा दो आंसर हो गया, हमारा एक आंसर हो गया 5 और एक हो गया 23। ठीक है, अब क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2a, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 0 0 2 से तो जाएगा पहले, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0, 2 7 जा 0 0, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 0, 2 5 जा 10 एंड 0, अगेन 5 से, 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अगेन 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, अगेन 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो इसका हो गया 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 7 बच गया। 7 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2800 शुड बी डिवाइडेड बाई 7। 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे 400। अब 400 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सिर्फ 7 नहीं देगा, 1 2 3, एक 2 निकला, 2 2 निकला एंड 5 5 4 जा 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट 1620, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, अगेन 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, अगेन ये कितना होगा, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, क्या हो गया 1620 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4, 3 3 3 एंड 3 एंड 5, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 5 बच गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 शुड बी डिवाइडेड बाई 5। 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 324 हो जाएगा। अब 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा एंड 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा हमारा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं